एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है ट्रेडिंग की कि जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो ट्रेडर्स जनरली रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और जब जब प्राइस नीचे आता है तो ट्रेडर हमेशा सपोर्ट को आइडेंटिफाई करता है, और इस वजह से बहुत बार ट्रेड मिस हो जाती हैं, लंबी लंबी रैलीज मिस हो जाती हैं, और समझ में नहीं आता है कि लाइव मार्केट्स में क्या हो रहा है। लेकिन आफ्टर मार्केट हमें सब समझ में आता है। अब देखो एक चीज़ समझिएगा, कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं वो हम करते हैं जब हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझते नहीं हैं, राइट। एंड मार्केट स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्राइस एक्शन का। बेसिकली अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है तो वो अपने से बड़े ट्रेडर को देख रहा है, राइट, जो मार्केट में एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज़ है किसी ना किसी लेवल से प्राइस मूव करेगा। लेट्स सपोज यहाँ से प्राइस ने अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव किया, ओके, और एक बहुत अच्छा सा रिट्रेसमेंट आया है या प्रॉफिट बुकिंग जिसको कह सकते हैं। अगेन प्राइस ने कंटिन्यू किया, देन प्रॉफिट बुकिंग, अगेन प्राइस ने कंटिन्यू किया, प्रॉफिट बुकिंग अगेन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिन बायर्स ने इस लेवल के आसपास से, एग्जाम्पल के लिए 100 नंबर ऑफ बायर्स जो थे वो 100 थे, ओके, एंड यहाँ पे प्राइस ने कहीं ना कहीं हमको एक रिट्रेसमेंट दिया है, विच मीन्स थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, करेक्ट। अब जितने बायर्स यहाँ पे बैठे थे अगर वो सभी प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्राइस दोबारा सेम लेवल पे आ जाएगा। इट मीन्स कुछ बायर्स अभी भी बैठे हुए हैं, यानी उन्होंने अपनी पोजीशंस को होल्ड किया है, करेक्ट। यही देखते हैं हम मार्केट स्ट्रक्चर में। अगेन मार्केट्स ने क्या किया, जब एक हाई क्रिएट किया तो मार्केट्स ने एक लो क्रिएट किया, ठीक है। लो इन द सेंस यहाँ पर अब दोबारा से बायर एक्यूमुलेट करेगा, दोबारा से अपनी पोजीशंस को ऐड ऑन करेगा, और अगर 100 बायर्स यहाँ पे थे तो सिर्फ कुछ बायर्स ने प्रॉफिट बुक किया है, राइट, पार्शियल बुक किया है, एंड दोबारा से इस एरिया के आसपास बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। दैट्स वाई प्रीवियस हाई का मार्केट ब्रेकआउट्स देगा, करेक्ट। दोबारा से हमारा एक हायर हाई क्रिएट होगा, देन अगेन एक हायर लो क्रिएट होगा। तो अब इस लेवल से बायर जो शिफ्ट हो रहे हैं वो किस लेवल पर शिफ्ट हो गए हैं? एग्जैक्ट इस पिन पॉइंट पर शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। अगेन जब प्राइस ऊपर गया तो अगेन हायर हाई क्रिएट हुआ एंड हायर लो क्रिएट हुआ है, करेक्ट। तो अभी जो लास्ट बायर है वो हमारे कहाँ पे बैठे हैं? वो हमें इस एरिया के आसपास दिखेंगे, ठीक है। यही मार्केट स्ट्रक्चर होता है। जब तक ये स्ट्रक्चर मार्केट्स फॉलो करेगा तब तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो बायर्स हैं वो कमांड पोजीशंस पे हैं, विच मीन्स बायर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो हमें मैक्सिमम ट्रेड्स बाइंग साइड के लिए ही आइडेंटिफाई करनी है, ओके। सेम सिनेरियो यहाँ पे क्या होगा जब मार्केट सेलिंग के लिए जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर इस हिसाब से प्राइस जा रहा है तो स्ट्रक्चर वाइज अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो क्या हो रहा है, इस एरिया से सेलर्स एक्टिव हुए, कुछ सेलर्स ने प्रॉफिट बुक किया, तो सेलर है तो प्रॉफिट बुकिंग में बाइंग करेंगे तो प्राइस थोड़ा सा जंप करेगा, ठीक है। तो ये हमारा लो क्रिएट होगा, ये हमारा एक हाई क्रिएट होगा। हाईज के आसपास हमेशा सेलर्स एक्टिव होते हैं, तो इन एरियाज के आसपास दोबारा से सेलर्स ने एक्यूमुलेट किया है, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम बोलते हैं। अगेन मार्केट्स लोअर लो क्रिएट करेगा, ठीक है, एंड अगेन एक लोअर हाई क्रिएट होगा। तो सेलर जो यहाँ पे थे वो अब इस लेवल पे शिफ्ट हुए, एंड अभी करंटली मार्केट में इस लेवल के आसपास सेलर्स एक्टिव हैं, ओके। तो ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर का एक ब्लूप्रिंट होता है जिसे हमें हमेशा फोकस में रखना है। अब एक कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोई भी सपोर्ट एरिया है, ठीक है, इसको ग्रीन कर देते हैं ताकि थोड़ा फील भी आ जाए सपोर्ट का, ओके। ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है। अब प्राइस यहाँ से इस हिसाब से नीचे जा रहा है, ठीक है, और हमें ये दिख रहा है कि स्ट्रक्चर है या बिहेवियर है जो भी है, यहाँ पे एक सपोर्ट रेंज है। हो सकता है आज से 1 साल पहले या 6 महीने पहले या 2 महीने पहले यहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया था और प्राइस ऊपर गया। अब मार्केट दोबारा से उस सपोर्ट एरियाज के आसपास है, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप बाइंग करते हो डायरेक्टली, राइट, विदाउट मार्केट स्ट्रक्चर को देखे, तो होगा क्या, हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, राइट, रेदर देन कि आप क्या करें जब मार्केट्स कंफर्मेशन दे दे। इट मीन्स जब मार्केट्स लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन से हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में शिफ्ट हो जाए तो इस एरिया के आसपास आपकी बाइंग जो है वो ज़्यादा लॉजिकल हो जाएगी, राइट। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक प्राइस लोअर हाई लोअर लो क्रिएट करता है, मैक्सिमम टाइम हमको सिर्फ सेलिंग की ट्रेड्स ही आइडेंटिफाई करनी है, भले ही मार्केट कितने भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास हो, करेक्ट। स्ट्रक्चर का एक सिंपल सा रूल होता है कि अगर हम एक सपोर्ट के आसपास हैं तो प्राइस सबसे पहले सेलर्स को एवरेज करवाना है, राइट। तो प्राइस
प्रीवियस सेलर के हाईएस्ट एरिया को हिट करेगा एंड उसके बाद मार्केट्स कंटिन्यू करेगा, तो इन एरियाज़ के आसपास हमारी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड बनेगी। बट इन जनरल जो ट्रेडर्स मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि अगर कोई भी सपोर्ट आया और प्राइस उस एरिया पे है तो ट्रेडर्स क्विकली बाइंग कर लेते हैं। बट यहाँ पे आपको एक कंडीशन बनानी है कि जब तक प्राइस इस तरह से बिहेव नहीं करेगा, यानी प्रीवियस सेलर को एक बार एवरेजिंग हम करवा दें, आप ये कह सकते हो, या फिर प्रीवियस सेलर के ऊपर सभी के स्टॉप लॉसेस हिट हो जाए, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, प्रीवियस सेलर जो भी रहेगा मार्केट उस रेंज के ऊपर निकलना चाहिए, उसके बाद जो भी डिप आएगी उसमें फिर हम बाइंग करेंगे। ठीक है, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर प्राइस ऐसे जा रहा है और यहाँ से कोई भी जंप आ रहा है तो इस एरिया में फिर आप डिप पे बाइंग नहीं, आप सेलिंग को ही आइडेंटिफाई कीजिए, बिकॉज मार्केट स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव है। मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव तब होगा जब प्रीवियस सेलर का एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं आप बाय ऑन डिप्स के लिए जा सकते हैं, बिकॉज मार्केट का फॉर्मेशन अभी लोअर हाई एंड लोअर लोज पे चल रहा है, राइट। यहाँ से मार्केट का फॉर्मेशन हायर हाई एंड हायर लोज पे जाएगा। ठीक है, अब सेम चीज़ आपको कैसे देखनी है, कोई भी अगर आप फॉरेक्स चार्ट देख रहे हो, इंडियन मार्केट्स का चार्ट देख रहे हो, तो सबसे पहले आप डेली टाइम फ्रेम पे आ जाइए। करेक्ट, यहाँ पे आपको जो ट्रेंड दिख रहा है वो पॉजिटिव है। अब हमें ट्रेंड से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, बट ट्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, अब क्योंकि ये फॉरेक्स का चार्ट है, 24 आवर चलता है, तो इसमें हम सबसे पहले वन डे चार्ट्स को देख रहे हैं। क्लियर कट हमको यहाँ पर एक तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है, राइट। क्या देखने को मिल रहा है, इस हिसाब से मार्केट्स में प्राइस एक्शन चल रहा है। ठीक है, यहाँ से देखो, इस हिसाब से प्राइस एक्शन हमारा चल रहा है। ओके, अब ध्यान से एक चीज़ समझिएगा, हम सबसे पहले 4 आवर चार्ट पे आएंगे। वन डे पे हमारा ट्रेंड पॉजिटिव है, 4 आवर्स पे अगर हम इस एरिया के आसपास देखें तो क्लियर कट प्राइस एक्शन कैसे जा रहा है, पॉजिटिव साइड पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ से हमको देखो ये पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है, इट मीन्स जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। अब एग्जाम्पल के लिए जब प्राइस इस एरिया पे आया और यहाँ से मार्केट्स ने रिट्रेसमेंट लिया एंड अगेन मार्केट्स ने जब ब्रेकआउट्स किया तो बहुत मैसिव फॉल यहाँ पे देखने को मिला। कंटिन्यूसली 8 आवर्स का सेलिंग हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इन जनरल ट्रेडर्स को ये लगता है कि क्योंकि यहाँ से बहुत तेज़ी से सेल ऑफ आया है तो मार्केट एक हेल्दी पुल बैक लेगा और यहाँ से फिर सेलिंग के लिए निकल जाएगा। ठीक है, लॉजिकल है, लेकिन इस एरिया पे हम लोग इस तरह से ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमने ट्रेंड को देखा तो वो पॉजिटिव है, हमने अभी 4 आवर चार्ट को देखा तो वो भी पॉजिटिव हमको दिख रहा है। ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो अगर सेम सिनेरियो पे मार्केट को कंफर्मेशन देना है तो वो कैसे करेगा, प्राइस इस रेंज से आया, आप देख रहे हो यहाँ पे एक बिल्कुल डबल बॉटम क्रिएट हुआ है, अगेन प्राइस देखो प्राइस एक्शन के साथ कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, यानी जो स्ट्रक्चर हमारा चल रहा था मार्केट उसी को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे होगा क्या, जो भी प्रीवियस बाइंग जोन है प्राइस उसके नीचे आएगा, है ना, उन सबके स्टॉप लॉसेस को हिट करेगा एंड देन अगेन प्राइस जिस भी एरिया से मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया है उस एरिया से अगर कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस लेता है तब जाके स्ट्रक्चर नेगेटिव होगा। बिकॉज ट्रेडर्स को सिर्फ एक चीज़ पता है कि या तो मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव होता है या मार्केट स्ट्रक्चर नेगेटिव होता है, बट 3 टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव एंड थर्ड वन इज साइडवेज मार्केट, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि जब प्राइस तेजी से मंदी की तरफ आएगा तो उसके बीच में ये साइडवेज भी जा सकता है। करेक्ट, 3 तरह के मार्केट्स होते हैं ना, तेजी होगी, मंदी होगी, या फिर मार्केट एक एक लिमिटेड रेंज में चलेगा, इक्विलिब्रियम क्रिएट करेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो वो हम क्या देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम देख रहे हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि जो ट्रेडर इन कमांड बैठे हुए हैं, यानी जो बायर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं वो मार्केट से एग्जिट हो गए, नहीं, वो फ्रेश बाइंग एरिया हो सकता है अब लेवल्स पे बना एंड देन मार्केट्स कंटिन्यू करें, राइट। तो अगर एक पॉजिटिव बिहेवियर या पॉजिटिव स्ट्रक्चर को नेगेटिव होना पड़ेगा तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, अब वो रूल्स क्या है, सिंपल है, जब प्राइस इस फॉर्मेशन में जा रहा है और पहली बार जब ये स्टॉप लॉस को हिट करेगा, राइट, तो मार्केट्स क्या करेगा, प्रीवियस एरिया को रेजिस्टेंस बना देगा, जिसको हम की लेवल भी कहते हैं, राइट। प्रीवियसली ये रेजिस्टेंस था एंड ट्रेडिंग में इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइस क्या करेगा, इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा और मैक्सिमम टाइम लोअर रेंज के आसपास ही मार्केट बिहेव करेगा, वो हाईएस्ट एरिया के आसपास नहीं जाएगा। इट मीन्स मार्केट पॉजिटिव से क्विकली नेगेटिव हो रहा है। करेक्ट, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस आया
एंड ओवरऑल एक हेल्दी एरिया के आसपास पहुंचा, नेगेटिव सिनेरियोज बने बट कंटिन्यूसली हमको 3 बाइंग कैंडल्स देखने को मिल रही है। रीज़न क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं है कि प्राइस यहाँ से नीचे जाए। क्यों प्रोबेबिलिटी नहीं है उसको देखते हैं अभी, ठीक है। देखो, एक रैली हुई, मार्केट्स ने रिट्रेसमेंट लिया, अगेन रैली हुई, मार्केट्स ने रिट्रेसमेंट लिया, काफ़ी फास्ट रिट्रेसमेंट आया, इट मीन सेलर एग्रेसिव है। तो अगर कभी भी सेलर एग्रेसिव हमें देखने को मिलता है तो इन टर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस क्या करेगा, प्रीवियस एरिया के पास जब पहुंचेगा तो एग्रेसिवली फॉल करेगा। बट यहाँ पे कैंडल के साइज अगर हम देखें तो कोई भी प्रॉपर कैंडल का साइज नहीं है, और ये हम 4 आवर चार्ट को देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पे कैंडल का साइज देखिए कितना छोटा दिखेगा, राइट। यहाँ पे देखिए कैंडल्स का साइज काफ़ी बड़ा साइज है, काफ़ी बड़ा साइज है। तो ये तो सेलर का एक इंपॉर्टेंट जोन आ गया है, तो इस एरिया से एक बड़ी सेलिंग कैंडल बननी चाहिए, राइट। तब जाके कहीं ना कहीं जो बायर्स होगा वो पैनिक करेगा, राइट। और यहाँ पे क्योंकि अभी हम मार्केट स्ट्रक्चर को ही रीड कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर स्टिल पॉजिटिव साइड पे, अभी भी कभी अभी भी बायर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है, राइट। उनके अभी तक स्टॉप लॉसेस हिट नहीं हुए हैं, तो विच मीन्स बायर्स अभी भी कमांड पे बैठे हैं। तो जैसे ही लोअर रेंज आएगी मार्केट्स में बाइंग प्रेशर आएगा, राइट। अब देखिए 4 आवर पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, स्टिल ये चार्ट्स पे हमको तेजी देखने को मिल रही है, बट इट डजंट मीन कि हम ये रेजिस्टेंस पे बाय करेंगे, राइट। हमारा बाइंग का सिंपल रूल क्या है, बाय ऑन लोज एंड सेल ऑन हाइज, करेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इस एरिया पे बाय किया है, ये आपका हाईएस्ट एरिया आ गया, बाय किया ये आपका हाईएस्ट एरिया आ गया। अगर इस चार्ट को यहाँ से नेगेटिव होना है तो होगा क्या, जिस एरिया पर सेलर्स एक्टिव हुए थे मार्केट उसी एरिया को रीगेन कर लेगा, विच मीन्स प्राइस यहाँ से नेगेटिव होगा और इस एरिया को रेजिस्टेंस बनाने लगेगा, ठीक है। अब इस एरिया से क्या सेलिंग प्रेशर आएगा, या फिर यहाँ से अगर हम देखें क्या सेलिंग प्रेशर आएगा या फिर ये ऊपर जाएगा, वो टोटली डिपेंड करेगा इंटरनल स्ट्रक्चर्स के ऊपर, ठीक है। विच मीन्स यहाँ पे अभी हम 4 आवर 2 आवर्स पे क्या देख रहे हैं, मेजर स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो, जब प्राइस यहाँ से कंटिन्यू किया तो ये नेगेटिव भी हुआ, अगेन देखो पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव भी हुआ, राइट। तो ये हमारे क्या है, ये कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मेजर स्ट्रक्चर पॉजिटिव चल रहा है तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव रहे, नहीं। ये इंटरनल स्ट्रक्चर का पॉजिटिव पार्ट है, ये हमारा नेगेटिव पार्ट है। ये पॉजिटिव रहा यहाँ पे मार्केट नेगेटिव रहा, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको 30 मिनट्स या 15 मिनट्स के चार्ट पे आना पड़ेगा, करेक्ट। यहाँ पे मैं 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि हम मैक्सिमम ऑफ द टाइम 30 मिनट्स के चार्ट को ही ऑब्जर्व करते हैं, बट यहाँ पे मैं 15 मिनट चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि 15 मिनट्स में वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, जिस वजह से समझने में थोड़ा सा आपको ईजी रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, प्राइस यहाँ से देखो कंटिन्यू कर रहा है, राइट, बिल्कुल पॉजिटिव मार्केट यहाँ पे हमको दिख रहा है। एक प्रॉपर बेस बना, स्विंग लगाया, अगेन कंटिन्यू किया, देखो यहाँ से ये नेगेटिव हो गया, करेक्ट। प्रीवियसली ये स्विंग थे मार्केट के, यहाँ से प्राइस नेगेटिव हुआ एंड प्रॉपरली एक हमको सेलिंग देखने को मिला, राइट। प्राइस स्टिल नेगेटिव है, करेक्ट। तो हमें क्या देखने को मिला है, अगेन अब देखो प्राइस यहाँ से पॉजिटिव होने लगा, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो रहा है, राइट। उसके बाद इस एरिया पे आते आते देखो नेगेटिव होने लगा, करेक्ट। अगेन प्राइस कंटिन्यू कर रहा है अभी पॉजिटिव साइड पे। तो ये हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं। आप ध्यान से एक चीज़ समझिएगा, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हो और लॉजिकल लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। अब देखो एक लॉजिकल पॉइंट, एग्जाम्पल के लिए ये हमारे मार्केट स्ट्रक्चर का यानी कि बिगर टाइम फ्रेम का, फॉर एग्जाम्पल 4 आवर का या फिर 2 आवर्स का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज है, ठीक है। और इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर नेगेटिव होने लगा है, तो इस एरिया पर आप इंटरनल स्ट्रक्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे या जो आपका मार्केट स्ट्रक्चर है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। वीडियो पॉज कीजिए एंड कमेंट में अपना आंसर लिखिए, ठीक है। क्या इंटरनल स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मेजर मार्केट स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉज कर लिया आपने वीडियो, अपना आंसर लिख दिया है, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज़ समझिएगा, मेजर स्ट्रक्चर जो है वो ट्रेडर्स बना रहे हैं जो ट्रेड्स को होल्ड कर रहे हैं, राइट, ओवरऑल मार्केट को जो चला रहे हैं। जब एक स्विंग ट्रेडर का कोई भी एक ऐसा लेवल आएगा जहां पर वो एवरेज कर सकता है तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स के रूल शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर इंटरनल स्ट्रक्चर इस हिसाब से हमारा चल रहा है
तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें यहाँ पर बिहेवियर देखना पड़ेगा कैंडलस्टिक्स का, अगर हमें लोवेस्ट एरिया पर ट्रेड्स पकड़नी है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जब प्राइस इस एरिया के आसपास आएगा तो ये पिन पॉइंट एंट्री आपको नहीं मिलेगी, करेक्ट, लेकिन इस पूरी रेंज में आप कैंडल बिहेवियर को देख के, ये हमारा पॉइंट 1 है कि आप कैंडल बिहेवियर को देखकर ट्रेड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इंटरनल स्ट्रक्चर से ज़्यादा मार्केट के मेजर स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते हैं। रीज़न, क्योंकि यहाँ पर स्विंग ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस में ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ओके। तो ये पिन पॉइंट एंट्री हमको नहीं मिल सकती है, तो इस एरिया में हम क्या देखेंगे, हम देखो बिहेवियर को देखकर ट्रेड ले सकते हैं। बिहेवियर पॉजिटिव होने लगा है ना, हम इस एरिया पर फिर ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रीवियस सेलर तो देखो यहाँ पे बैठा है, करेक्ट, ये प्राइस एक्शन हुआ तो यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है। तो अगर हम रूल के अकॉर्डिंग जाए तो जो प्रीवियस सेलर है उसका मार्केट स्टॉप लॉस हिट करेगा, तो इसका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा मार्केट को, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसको फोकस में ले रहे हैं, जो हमारे 4 आवर्स या 2 आवर्स पे सपोर्ट एरियाज आ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या देखने को मिला, इस एरिया पर सपोर्ट एरिया है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर का, मेजर मार्केट स्ट्रक्चर जो है, ठीक है। और माइनरली जब हम देख रहे हैं यहाँ पर तो क्या देखने को मिला, इस एरिया के आसपास तो ये एक सेलर बैठा हुआ है, तो जब तक इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तब तक क्या हम सिर्फ सेल ऑन राइज करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये एक सपोर्ट रेंज आ रहा है मार्केट स्ट्रक्चर का, ठीक है। जस्ट अ वेट, ये हमने यहाँ पर मार्क कर दिया, राइट। अब अगर आप 15 मिनट्स पे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट हम क्या देख रहे हैं, हम उस रूल को ब्रेक कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के रूल्स को हम ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि इस एरिया पर बिगर पिक्चर में अगर सपोर्ट है तो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटीज कि इन एरियाज के आसपास जो बायर्स हैं वो एक्टिव रहेंगे। तो अगर बायर एक्टिव है तो हम कैंडलस्टिक्स की फॉर्म में उनको रीड कर लेंगे, ठीक है। ट्रेडर्स क्या करते हैं, जब प्राइस इस एरिया के आसपास आता है तो वो जैसे ही आएगा और फर्स्ट मूव करेगा, ट्रेडर फर्स्ट मूव में ही एंट्री ले लेते हैं। हमें कभी भी फर्स्ट मूवर नहीं बनना है, मार्केट हमेशा आपको प्रूव करेगा, ठीक है। और जब भी मार्केट प्रूव करेगा आपको सिर्फ तभी एंट्री करना है, राइट। यहाँ पे आप देखो प्राइस ने क्या किया, कंटिन्यू किया, वापस से आया, आप देखो प्राइस इस रेंज के नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। इसको हम 5 मिनट चार्ट्स पे देखेंगे तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा कि क्या यहाँ पर प्राइस एक्शन हुआ है, ऑलराइट। अब आप ध्यान से देखो, जब प्राइस इस एरिया में आता है तो सबसे पहले जो प्रीवियस सेलर है मार्केट उस एरिया का ब्रेकआउट करता है, ठीक है। देखो प्राइस यहाँ से नीचे आया, टाइम स्पेंड हुआ, ये हाईएस्ट एरिया था यहाँ पर, यानी पुल बैक लिया, अगेन कंटिन्यू किया, तो इस एरिया का सबसे पहले देखो स्टॉप लॉस हिट हुआ। हम स्मॉलर पिक्चर को यहाँ पर अब कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ बिहेवियर 5 मिनट्स पे हम क्या देखते हैं, हम बिहेव को देख रहे हैं, और बिहेवियर के अकॉर्डिंग एक सेलर के स्टॉप लॉसेस तक मार्केट पहुंचा। इट मीन्स लोअर रेंज के आसपास बाइंग आते हुए दिख रही है। तो जब दोबारा देखो प्राइस इस रेंज में आया तो हमने क्या देखना है, हमको सिर्फ प्राइस एक्शन देखना है। देखो नेगेटिव, स्टिल नेगेटिव, अब प्राइस देखो पॉजिटिव होने लगा है, ठीक है। प्रीवियस सेलर का हाईएस्ट एरिया ब्रेकआउट हुआ, अब ये जो डिप आ रही है ये आपके बाइंग के लिए आ रही है, ठीक है। इन एरियाज के आसपास बाइंग है, यहां तक आप एवरेज कर सकते हो, नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, सिंपल। क्या देखा हमने, हम फर्स्ट मूवर नहीं बन रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे जैसे मार्केट आया एक ग्रीन कैंडल बनी हमने एंट्री किया, नहीं, हमारे रूल्स हैं, और रूल्स के अकॉर्डिंग ये सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर का एक सपोर्ट एरिया है। अगर हम बड़ी पिक्चर को देखेंगे तो अबव लेवल्स पे सेलर बैठा हुआ है, ठीक है, तो हम लोअर रेंज में बाइंग नहीं कर सकते क्योंकि उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। लेकिन एज पर द बिहेवियर यहाँ पे मार्केट ने सबसे पहले एसएल हिट किया, फर्स्ट मूवर नहीं बनना है, ठीक है। जब प्राइस देखो दोबारा उस रेंज में आया तो अगेन हम प्राइस एक्शन को ही कंसिडर कर रहे हैं, राइट। हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट हायर हाई हायर लोज के फॉर्मेशन में जाए। अब मार्केट हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में है, तो देखो आप यहाँ पे अगर बाय करते हो तो भी टारगेट मिलेगा, यहाँ पे बाय करते हो तो भी टारगेट मिलेगा, ठीक है। तो जितना इस एरिया के आसपास हम बाय करेंगे उतनी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या समझा यहाँ पे हम, ठीक है, हम ये समझे कि अगर इस एरिया के आसपास मेजर स्ट्रक्चर बना हुआ है और प्राइस यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और 30 मिनट्स पे हमको क्लियर कट सिग्नल नहीं मिल रहा है, बट इस एरिया पर मेजर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पर 5 मिनट्स के बिहेवियर पे ट्रेड करेंगे। वो सेम लॉजिक के साथ जो हम स्ट्रक्चर में देखते हैं वो हम 5 मिनट कैंडल के बिहेव में देखेंगे। बिकॉज अगर इस एरिया पर स्विंग ट्रेडर्स को डिमांड लेके आनी है तो
तो जब भी वो बाइंग करेंगे तो एक कैंडल तो क्रिएट होगा, राइट, एंड वो कैंडल का फॉलो थ्रू भी मिलेगा। उसके बाद जब प्राइस दोबारा से नीचे आएगा वो दोबारा से एवरेज करेंगे। तो प्राइस चाहे कितने भी एग्रेसिव एरिया के आसपास हो, मार्केट्स में हमेशा आपको यही फॉर्मेशन देखना है, ठीक है। और यहीं पे ट्रेडर्स मिस्टेक करते हैं, क्योंकि वो 5 मिनट्स के चार्ट पे तो चले जाते हैं और यहाँ पे उनको एक चीज़ लग रहा होता है कि इतना बड़ा सेल ऑफ हुआ है तो मार्केट क्या करेगा, 50% का रिट्रेसमेंट लेगा और यहाँ से सेलिंग आ जाएगी, ठीक है। या फिर इस एरिया से मार्केट डबल टॉप लेगा और यहाँ से मार्केट सेलिंग के लिए चला जाएगा, बिल्कुल जा सकता है, राइट। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि मार्केट स्ट्रक्चर एक प्योर डिमांड एरिया है, यानी यहाँ पर फ्रेश डिमांड हो रही है, ठीक है। तो इस एरिया से अगर हम देखें तो प्राइस देखो कैसे जा रहा है, ये पॉजिटिव जा रहा है, राइट। स्टिल देखो नेगेटिव नहीं हुआ है प्राइस, करेक्ट। यहाँ पर हमारा कोई भी प्रीवियस स्विंग ब्रेकडाउन नहीं किया है प्राइस ने। इस एरिया के अगर आसपास आप देखोगे तो ये प्राइस एक्शन यहाँ से चला, उसके बाद हुआ क्या, मार्केट ने ब्रेकआउट्स किया, उसके बाद जो भी डिप आई देखो उसमें बाइंग के लिए गए, राइट। हमें यहाँ पर बाइंग का ट्रेड मिला, अगेन मार्केट्स ने सेलिंग प्रेशर लिया, बट स्टिल ये बाइंग का ट्रेड जो यहाँ पर बन रहा है, क्या ये कंफर्मेशन के साथ नहीं है? बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ है। यहाँ पे डबल बॉटम है, लिक्विडिटी है, ये सारे सेटअप आपके काम करेंगे, लेकिन ये कंफर्म्ड ट्रेड नहीं है। कंफर्म ट्रेड हमारी यहाँ पे बन रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें नेगेटिव प्राइस हुआ, प्रीवियसली मार्केट्स ने हाईएस्ट एरिया को हिट किया, अगेन इस एरिया से देखो बाइंग आ रही है, तो यहाँ पे फिर कंफर्म्ड ट्रेड बन रही है, राइट। क्योंकि प्राइस जब नेगेटिव हुआ उसके बाद मार्केट्स ने स्ट्रक्चर शो किया। तो यही हमें समझना है, कभी भी किसी भी सपोर्ट पे अगर डायरेक्ट मार्केट आ रहा है और एक कैंडल वहाँ पे दिखा रहा है, छोड़ दीजिए। मार्केट अगर फर्स्ट मूव दिखा रहा है, छोड़ दीजिए। वी शेप रिकवरी हो जाती है, छोड़ दीजिए। लेकिन अगर वापस आएगा तो वो आपको कंफर्मेशन देगा, ठीक है। और वही कंफर्मेशन रिटेल ट्रेडर जनरली मिस करते हैं, ठीक है। मैं भी मिस करता था एंड हो सकता है आप में से भी काफ़ी ट्रेडर मिस करते होंगे। हमेशा स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना है, क्योंकि अगर मार्केट स्ट्रक्चर विच मीन्स 2 आवर चार्ट प्लस या फिर 4 आवर चार्ट, ठीक है, इन दोनों को अगर हम कैलकुलेट करें और ये हमें पॉजिटिविटी ही शो कर रहे हैं, तो हम मार्केट को शॉर्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी हाल में। हम सिर्फ और सिर्फ बाय ऑन डिप्स का ही प्लान करेंगे जब तक प्राइस नेगेटिव नहीं होता है। और मार्केट स्ट्रक्चर अगर पॉजिटिव है तो हमारे बिगर टारगेट्स जो है वो बाइंग साइड पे ही मिलेंगे, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये तो देखो कितना बड़ा टारगेट मिला है इंट्राडे में, बिल्कुल मिला है, राइट। बट एग्जैक्टली कहाँ तक गया है, मार्केट स्ट्रक्चर के जोन तक, दैट्स इट। इसके नीचे नहीं जा सकता है। बट जो बायर इस लेवल पे बाय कर रहा है उसके पास एक कंफर्मेशन है कि मार्केट ये हाईएस्ट एरिया का भी ब्रेकआउट कर सकता है, बिकॉज वो मार्केट स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहा है और मार्केट स्ट्रक्चर इस हिसाब से चलता है, ठीक है। इस हिसाब से देखो मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हो तो मैक्सिमम आपका टारगेट ये है, लेकिन अगर आप इन एरियाज पे जैसे ये है यहाँ पर अगर बाय कर रहे हो तो आपके टारगेट्स ओपन है, आप प्रीवियस स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस के ऊपर निकल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है। एक बार और मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, 4 आवर चार्ट्स पे हमें मार्केट स्ट्रक्चर को देखना है और अगर इस हिसाब से प्राइस जा रहा है हायर हाई हायर लोज, तो सबसे पहले मार्केट प्रीवियस स्विंग का ब्रेक डाउन करेगा, उसके बाद मार्केट अबव लेवल्स पर स्ट्रगल शो करेगा, ठीक है। एंड प्राइस लोअर रेंज के आसपास टाइम स्पेंड करेगा, ना कि हायर रेंज के आसपास। ओके, तो होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं हुई है तो मैं और ज़्यादा इन डेप्थ इसके ऊपर वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा। बट हमेशा याद रखिए कभी भी फर्स्ट मूवर नहीं बनना है और 5 मिनट्स की एक कैंडल मार्केट नहीं चला रही है। हमें 5 मिनट्स की कैंडल्स के स्विंग्स को देखना है अगर हमें बिहेवियर को कैच करना है, ठीक है। 4 आवर पे जिस प्राइस एक्शन को हम देखते हैं हम उसे मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं और 5 मिनट्स में जिस प्राइस एक्शन को हम देखते हैं उसको हम बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हमारा मेजर स्ट्रक्चर है। 30 मिनट्स एंड 15 मिनट्स पे हमारे माइनर स्ट्रक्चर्स होते हैं और 5 मिनट्स पे हम बिहेवियर को देखकर अपना एंट्री और एग्जिट्स प्लान करते हैं। ऑलराइट, यही चीज़ आपको करना है। अगर इन डेप्थ आप जानना चाहते हो कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में हम 2 आवर प्लस 30 मिनट्स और 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स एंड 1 मिनट्स पर कैसे एंट्री और एग्जिट्स प्लान करते हैं, तो फिर इस वीडियो को थोड़ा बहुत लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। एंड अगर ये वैल्यूएबल लगी हो नॉलेज तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।